हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आजकल हम पढ़ रहे हैं संधियां और संधियों में जो हमारी श्रृंखला है वो चल रही है विसर्ग संधि की। इसके पहले हमने विसर्ग संधि में पढ़ा कि विसर्ग का ओ कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विसर्ग का रा कब होता है। विसर्ग का रा कब होता है, ये दूसरी स्थिति है जब विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। एक परिभाषा है, देखते हैं। एक लंबी चौड़ी सी परिभाषा, जैसे हर बार परिभाषा मिल रही पढ़ने को, वैसे ही परिभाषा है। हम लोग तोड़ करके कोई ना कोई शॉर्टकट का फार्मूला निकाल ही लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है विसर्ग के पहले छोटा आ हो या बड़ा आ हो। विसर्ग के पहले छोटा आ हो या बड़ा आ, ये दो शब्द समझिएगा फिर से। विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, इस बात को समझो, पूरा ध्यान इस बात पे दीजिए कि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर, कौन, कोई भी अन्य स्वर। अब अन्य स्वर का अर्थ है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से कोई स्वर हो सकता है, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके अगर कोई अन्य स्वर हो, अगर कोई अन्य स्वर हो, और बाद में क्या हो, बाद में बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या फिर वही वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन या रालावा, इनमें से कोई अगर हो तब विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। यह परिभाषा भी हमारे सिर से ऊपर निकल जाती है, इसको हम नहीं समझ सके कि आखिर इसको कैसे पढ़ें। तो चलिए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं। मैंने बताया कि अ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए। छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर, ठीक है, कोई स्वर, छोटा और बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, उसके बाद में चाहे बड़ा आ आए या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या पांचवा वर्ण आए, अथवा या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन, इनमें से कोई आए, तब यहां जो विसर्ग होगा, ये जो विसर्ग होगा हमारा रा में बदल जाता है। ये फार्मूला ये कह रहा है। मैंने आपको बताया छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त, छोटा आ और बड़ा आ के अतिरिक्त अगर कोई स्वर है, उसके बाद बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण हो, या हमारा अंतस्थ व्यंजन यारा लावा हो, इस स्थिति में जो विसर्ग है हमारा, जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग का रा हो जाता है। चलिए इस फार्मूले को हमने बॉक्स में बंद किया, प्लीज नोट डाउन इट, इसे नोट करेंगे हम। अब चलते हैं, उदाहरण देखते हैं, इसके ऊपर हम कोई बना करके देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए यहां लिखते हैं हम, उदाहरण यहां लिख लेते हैं। देखिए
इसके उदाहरण में हम लिख रहे हैं निह, धन, आशा। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या इस फार्मूले को जो हमने बनाया है उसको ये जो संधि है वो पूरी करती है भी कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं ये जो निह है, ये इसको अगर हम निह का विच्छेद करें तो हम पाते हैं ये इस स्थिति में ये नी है। तो आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, इसलिए हमारा स्वर ई है। जो छोटा आ या बड़ा आ नहीं है, इसलिए ये पहली स्थिति को पूरा करता है। दूसरी स्थिति जो है वो है कि इसका योग जिस शब्द से हो रहा है वो या तो बड़ा आ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होना चाहिए। तो हमें यह भी मिल रहा है कि ये जो दूसरा नियम, दूसरा है हमारा शब्द, उसमें पहला वर्ण जो है हमारा वो बड़ा आ हो रहा है ना, समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा किसमें, रा में। किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। इसलिए हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा नी। इसको तो हम उतारेंगे ही, विसर्ग को हाथ नहीं लगाना हमें, क्योंकि विसर्ग का तो रा होना है। तो फिर विसर्ग का हमने रा ले लिया, और जैसे ही ये आ जुड़ेगा यहां पर, रा का जो हलंत लगा था ये वो मिट जाएगा और ये सा उतार लेंगे हम, और हमारा नया शब्द निराशा बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मैं दूसरा शब्द ले रहा हूं और आपको बता रहा हूं। अगर मैं यहीं पे लिखूं चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं। निह, धन। तो यहां पर भी हमारा ई है, उसके बाद ये विसर्ग है, इसके पहले न है, इस तरह से कुछ होता है, और फिर ये धन है। तो ई है, ठीक है, जो कि छोटा आ या बड़ा के अतिरिक्त स्वर है, और फिर धन है जो चौथा वर्ण है। इसलिए इस नियम को यह पूरी तरीके से पूरा करता है। अब यहां पे हमारा जो नया शब्द बनेगा वो नी बनेगा, और ये धन तो जुड़ेगा ही, लेकिन इस विसर्ग का रा होना है, हलंत लगेगा यहां पे इस तरह से। अगर इसको हम सही से लिखें तो ये हमारा शब्द बन जाएगा निर्धन। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे सही से कि निधन निर्धन कैसे हो गया। अब ऐसे ही निजन, निह जन। अब यहां पर ई है, ये विसर्ग है, जा अपने आप में अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, जो कि यहां पर बता रहा है, परिभाषा हमारी कह रही है कि तीसरा होना चाहिए। ये परिभाषा कह रही है कि वर्ग का तीसरा वर्ण होना चाहिए। तो इस तरह मिलकर के हमारा नया शब्द निर्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निर्जन बन जाएगा। आशा करता हूं कि ये विसर्ग का
ये परिवर्तित रूप भी आपकी समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि विसर्ग का रा कैसे हो जाता है। हमने आपको बताया यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ के अतिरिक्त, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर आता है, छोटा आ बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर आता है और उसके बाद में बड़ा आ आता है, छोटा ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन कोई या रा ला वा आता है, तब विसर्ग का रा हो जाता है। आशा करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब विसर्ग संधि के इस नियम में विसर्ग का और किस रूप में परिवर्तन होता है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं और मैं बता रहा हूं कि विसर्ग का अगला कौन सा रूप होता है। अब दूसरा जो हमारा नियम है वो हमसे ये कहता है कि विसर्ग का शा हो जाता है। विसर्ग का ये तालव्य सा है, ये हो जाता है। ये किस स्थिति में होता है, तो इसका नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, तब चा छा या श हो, तब विसर्ग का सा हो जाता है। ऐसा फिर से हम अपना फार्मूला बनाएंगे। ये हमारा विसर्ग हो गया। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, इसका योग हो रहा है बाद में च हो या छ हो या स हो। इस स्थिति में जो विसर्ग है उसका सा हो जाता है। ये हमारा फार्मूला बन गया, नोट डाउन कर लीजिए। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद में चा है, छा है अथवा सा है, तब विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए। हमने लिखा यहां पे नि धन चिंता। अब हम देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले यही तो है ना, इसको अगर हम खोल लें यहां पे तो ना में छोटी ई लगी है, तो यहां विसर्ग से पहले स्वर है। जैसा कि हमारी परिभाषा कहती है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छाया सा हो, तो इसके बाद में हमें चा भी मिल रहा है। तब इस स्थिति में विसर्ग जो है वो सा में बदल जाएगा। इसलिए नया शब्द हमारा बनेगा निश्चिंता। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहीं पे मैं लिखता हूं हमने लिखा यहां पे नि धन छल। इसमें भी देख रहे हैं वही नियम, ये ना इसमें छोटी ई मिली हुई है, फिर विसर्ग मिला है, फिर छल है। अब विसर्ग से पहले स्वर है, देखिए विसर्ग से पहले स्वर है, विसर्ग के बाद में दूसरे शब्द में पहले छा है, तो इस स्थिति में विसर्ग का सा होना है। इसलिए हमारा नया शब्द बनेगा इस स्थिति में जब ई है छा है, तब ये जो स्वर है ये हमारा ऐसे बन जाएगा।
इसलिए निश्चल। दूसरा शब्द हमारा ये बन जाएगा निश्चल। मैं इधर लिखता हूं अब और उदाहरण। दो शासन। अब इसमें देखिए ये द है और ये छोटा ऊ है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद विसर्ग है और इसके बाद ये शासन लिखा हुआ है, तो शासन में ये सा है। अब विसर्ग के पहले कोई स्वर है? जी बिल्कुल स्वर है। विसर्ग के बाद में चा छाया सा हो तो यहां पर ये सा है, तब विसर्ग का सा हो जाएगा, इसलिए हमारा नया शब्द बनेगा दुशासन, ठीक है। अब आपको बताना है, अगर ये आपकी समझ में आया है तो आप बताइएगा। ये शब्द मैं लिख रहा हूं, इसका संधि विच्छेद करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका संधि विच्छेद करके। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।